बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने कैलकुलेटर का यूज़ किए बगैर उनको सॉल्व करना है। ठीक है, मीन उनका आंसर लेके आना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ लॉग्स के जो हैं वो रूल्स हैं, ला जो हैं उनको समझना पड़ेगा। जो यहाँ पे हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करने हैं, जस्ट हम उसको ही डिस्कस करेंगे अभी। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम्स में सबसे पहले है प्रोडक्ट ला। ठीक है, प्रोडक्ट ला में देखें लॉग बेस एक्स वाई। जब आपको लॉग बेस दी जाए और एक्स वाई दिया जाए, मीन दो वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप उसको इस तरह से राइट करेंगे। लॉग बेस आपने दोनों की सेम रहने देनी है, एक्स राइट कर देना है, फिर बिटवीन में प्लस का साइन लगा के लॉग बेस वही सेम और सेकंड वैल्यू को आपने राइट कर देना है। ठीक है, जब आप इसको अलहदा से राइट करेंगे, जब कंबाइन करेंगे एक्स वाई और एक्स वाई को जब आप सेपरेट करते हैं तो बिटवीन में प्लस का साइन लगा देते हैं और लॉग बी एक्स आ जाता है, लॉग बी वाई आ जाता है। ये प्रोडक्ट ला है। अब कोशंट ला है, इसमें आप देखें डिवीजन है वैल्यू। जब डिवाइड हो रही हो दो वैल्यूज़ तो उसको फिर बिटवीन में आपने माइनस लगाना है। बेस सेम रहेगी, लॉग दोनों के साथ आ जाएगा और बिटवीन में माइनस आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड जो है वो पावर ला है। पावर ला में आपने क्या करना होता है, जो नंबर है उसकी जो पावर दी जाती है उसको लॉग के स्टार्ट में आप राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो एन पावर थी इसको स्टार्ट में राइट कर लिया, बाकी सेम वैल्यू आप राइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये सारे तीनों लाज यूज़ होंगे इन सारे क्वेश्चन में, तो हम इन तीनों लाज को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है log 2 18 माइनस log 2 9। अब इसमें देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो log 2 9 है, दोनों की बेस सेम है। ठीक है, अगर ये वैल्यू भी 9 हो जाए तो हम इसके साथ इसको किस तरह से कट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे वैल्यू देखें, हम इसको राइट कर लेते हैं log 2 18 माइनस log 2 9। अब हम क्या करेंगे, ये जो 18 है इसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं log 2 9 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 18 आ जाएगा। हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया, यहाँ पे माइनस log 2 और 9 एज इट इज़ राइट कर लें। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये मल्टीप्लाई आ गया, प्रोडक्ट का ला यूज़ करेंगे, मीन आप बिटवीन में प्लस का साइन लगा देंगे तो log 2 बेस 2 रहेगी, एक बार 9 आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे log बेस 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट का हमने ला यूज़ किया है, यहाँ पे माइनस log 2 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें log 2 9 बेस, ये देखें log बेस 2 और 9 माइनस का कैंसिल हो गए, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ गई है log 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, आप इक्वल का साइन साइड पे सबके लगा दें इस तरह से। ठीक है, अब देखें जब आपके पास बेस सेम हो और वही वैल्यू लॉग में दी जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, जैसे अगर आप log 10 लें, आपके पास अगर log 10 हो तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, क्यों 1 के इक्वल होता है, क्योंकि इसकी बेस अगर किसी की बेस नहीं दी जाती log की तो इट्स मीन उसकी बेस 10 है। तो 10 और 10 ये दोनों जब सेम होते हैं तो वो 1 के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखें log 2 बेस और यहाँ पे भी 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएंगे, 1 के इक्वल आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप वैल्यू लगा देंगे 1। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 हमें दिया गया था log 2 18 माइनस log 2 9। ठीक है, ये बेस में 2 है, दोनों की बेस सेम थी, 18 को हमने ब्रेक किया। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 2 राइट किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है। फिर यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का ला यूज़ किया, जो कि प्रोडक्ट का आपके पास ला होता है log बेस बी एक्स वाई हो तो आप उसको log बेस एक्स प्लस log बेस वाई राइट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने इसको log बेस 9 प्लस log बेस 2 राइट कर लिया। यहाँ से ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव सेम थी, कट होगी, रिमेनिंग वैल्यू आ गई log 2 बेस में और यहाँ पे भी 2। जब बेस और ये वाला नंबर सेम हो तो आपके पास log उसका ले रहे हो तो वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है log बेस 264 प्लस log बेस 2। अब यहाँ पे ये जो ऑलरेडी सिंपल है इसको आप तो फर्दर नहीं सॉल्व कर सकेंगे, हम फर्स्ट वाली वैल्यू जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं।
आप लॉग बेस में 2 लिखेंगे। यहाँ पे जो 64 है ना, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको फैक्टराइज करें कि 2 की पावर में इसको लिखा जा सके। 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 1 कैरी 12 हो गया, ठीक है। तो 12 2 6 टाइम 12 होता है। 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। सो देखिए 2 जो है वो 6 टाइम आ गया है, तो इस वैल्यू को हम 2 पावर 6 राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब 64 की प्लेस पे हम वैल्यू लगा देंगे 2 पावर 6 प्लस ये वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें लॉग बेस 2 और यहाँ पे 2। अब ये जो 6 है यहाँ पे अब हम ला यूज़ करेंगे। कौन सा ला यूज़ करेंगे? पावर का ला यूज़ करेंगे, ठीक है। जो अब हमने पावर का ला पढ़ा था, यहाँ पे देखिए इस तरह से वैल्यू पावर स्टार्ट में आ जाती है। सो इसमें भी हम यही काम करेंगे, जो 6 है उसको स्टार्ट में लिख लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी लॉग 2, ये वाला 2 प्लस लॉग 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है। अब देखें ये दोनों वैल्यू बेस भी सेम, ये वैल्यू भी सेम, तो ये किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। जब बेस और ये वाली वैल्यू सेम हो जाए तो लॉग की जो भी वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल आ जाती है। सो यहाँ पे अब हम 1 पुट कर लेते हैं और प्लस यहाँ पे भी 1। 6 को 1 से आप मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 1। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 7। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 आपको दिया गया है 1/3 log 3 8 माइनस लॉग बेस 3 18। इसमें अब ये जो 8 है इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करें, अभी हमने 64 की किया, उसमें 8 आ रहा था, तो 8 से जब आप फैक्टराइज कर रहे थे तो 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा था, ठीक है। तो 8 की प्लेस पे 2 को हम 3 टाइम राइट करेंगे और जो 18 है उसको भी अब फर्दर ब्रेक कर लेंगे, इक्वल लगाएं 1/3 log 3 2 पावर में 3 माइनस लॉग 3 यहाँ पे बेस में लगाएं और जो 18 है उसको हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 राइट कर सकते हैं, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 3 टाइम 18। यहाँ पे देखें पावर का ला अप्लाई होगा, ये वाली जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, 1/3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा लॉग 3 बेस और 2 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस लॉग 3। यहाँ पे ये वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर राइट कर सकते हैं आप, ठीक है। 3 2 टाइम है तो इस तरह से राइट कर लें। अब यहाँ से देखें ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी लॉग 3 बेस 2 माइनस। यहाँ से देखें अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट का ला यूज़ करके इनको ब्रेक कर लेंगे। माइनस का साइन यहाँ पे है तो ये दोनों वैल्यूज़ माइनस ही हो जाएंगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ब्रैकेट लगा लेते हैं हम। यहाँ पे लॉग बेस 3 ये 2 आ जाएगा, बिटवीन में प्लस का साइन लगाते हैं। जब वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो सेपरेट करें तो लॉग 3 यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। अब ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी लॉग 3 2 माइनस, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लॉग 3, यहाँ पे बेस में 3 है, यहाँ पे 2 प्लस माइनस माइनस। ये वैल्यू जो है आप स्टार्ट में राइट कर लेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाती होती है। यहाँ पे वैल्यू है लॉग बेस 3 और 3। अब यहाँ से देखें लॉग बेस 3 2 लॉग बेस 3 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आपके पास, इसको देखें आप कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, log 3 बेस भी और ये दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पे आप 1 लगा सकते हैं। -2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू दी गई है 2 log 2 प्लस log 25। इस क्वेश्चन में देखिए आप इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ आ जाएगा log 2 प्लस 25 है, ये 5 का स्क्वायर होता है, हम इसको राइट कर सकते हैं 5 स्क्वायर। इस तरह से आप इसको राइट कर लें। अब यहाँ से देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, तो जो आपको वैल्यू दी गई है ये आपके पास 2 log 2 आ जाएगा। इसको आप ऐसे ही राइट कर लें 2 log 2 प्लस ये वाला 2 जो है वो पावर का ला यूज़ करके स्टार्ट में आप राइट कर लेंगे और log 5 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखें ये जो वैल्यू है इसमें से आप log 2 जो जस्ट 2 है दोनों में सेम है, आप कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी log 2 प्लस log 5। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इस पर आप प्रोडक्ट वाला ही लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के लॉ में ये इस तरह से वैल्यू हो तो हम उसको इस तरह से राइट कर सकते हैं। सो अब हम इस वैल्यू को सेम इसी वे में राइट करेंगे, log 2 राइट करें यहाँ पे log और 2 मल्टीप्लाई 5 राइट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 2 log यहाँ पे आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, और आप देखें log 10 की वैल्यू आपके पास होती है 1। सो यहाँ पे 2 एज इट इज़, log 10 की प्लेस पे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन की एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 आपको दिया गया था 2 log 2 प्लस log 25 को आपने 5 जो था उसको आपने 5 स्क्वायर की फॉर्म में राइट किया 25 को। ये वाला 2 लाख जो यूज़ किया आपने पावर का तो स्टार्ट में राइट कर लिया, फिर यहाँ से देखा हमने 2 दोनों में से कॉमन आ सकता था, कॉमन ले लिया, log 2 प्लस log 5 रिमेनिंग में आ गया। इस वैल्यू पे हमने प्रोडक्ट वाला लॉ अप्लाई किया है। तो जब प्रोडक्ट का लॉ अप्लाई करते हैं बिटवीन में प्लस हो तो वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो 2 और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई किया सो आपके पास वैल्यू आ गई 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि log 10 यहाँ पे बेस भी 10 नहीं होती। log 10 1 हो गया और ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सो आपके पास फाइनल आंसर आ गया है 2। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में आपको वैल्यू दी गई है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log बेस 5 25। अब इसमें आप 25 को सॉल्व कर सकते हैं और 64 को। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1/3। अब ये देखें ये 3 है, अगर आप 64 को इस तरह से ब्रेक करें कि वो किसी नंबर की पावर 3 आ जाए तो वो 3 स्टार्ट में आके इसके साथ कट जाएगा। सो यहाँ पे अब हम जो वैल्यू लेंगे ना log 4, पहले हमने जो किया था वो 2 की पावर 6 किया था, लेकिन अगर आप 4 की पावर 3 करें तो वो भी 64 ही होता है। 4 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 64 होता है। सो हमने 4 की पावर 3 राइट कर ली, प्लस यहाँ पे 2 log बेस 5, और इसको आप राइट कर लेंगे 5 पावर में 2, 5 2 टाइम 25। अब यहाँ से देखें आप पावर का लॉ यूज़ करेंगे तो जो पावर होती है वो लॉ के स्टार्ट में आ जाती है। तो 1/3 ये वाला एज इट इज़ मल्टीप्लाई, ये वाली पावर जो है इसको स्टार्ट में राइट कर लें, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी log बेस 4 और ये भी 4, प्लस यहाँ से भी आप ऐसे ही करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई, ये वाला 2 जो है पावर का लॉ यूज़ करते हुए स्टार्ट में आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी log 5 बेस और यहाँ पे भी 5। अब देखें यहाँ से ये 3 3 कैंसिल हो गया, log 4 और 4 आप यहाँ पे रिमेनिंग में राइट कर दें, बेस 4 और ये 4, प्लस 2 2 टाइम 4 log बेस 5 और वैल्यू भी 5। अब देखें बेस और वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी बेस और वैल्यू सेम है, इट्स मीन इसकी प्लेस पे आप 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे 1 राइट कर लिया है, प्लस ये 4 एज इट इज़ log बेस 5 और 5 इसकी प्लेस पे भी आप 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4, 1 में 4 ऐड करें, सो फाइनल वैल्यू आपके पास इस क्वेश्चन के आ जाएगी 5। ठीक है, यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वैल्यू आपको दी गई थी, यहाँ से हमने 64 को 4 पावर 3 में राइट कर लिया, क्योंकि 4 की पावर 3 मीन 64, 4 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 64 होता है। ठीक है, 16 4 टाइम 64 होता है। हमने 4 की पावर 3 इसलिए लिखी, वैसे तो आप 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, हमने 3 इसलिए लिखा कि यहाँ पे हमारे पास 1/3 था, अगर ये 3 पावर का लॉ यूज़ करते हुए स्टार्ट में आएगा तो कट हो जाएगा, इसलिए हमने 4 की पावर 3 लिखा। यहाँ पे 25 को 5 का स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लिया, ये पावर का रूल यूज़ करते हुए स्टार्ट में वैल्यू आ गई, यहाँ से भी ये वैल्यू आपने स्टार्ट में राइट कर दी, ये 3 3 से कैंसिल होकर log बेस 4 और वैल्यू 4 आ गया, प्लस 4 2 2 टाइम 4 log 5 बेस 5। अब यहाँ से आपने देखा कि ये वैल्यू सेम है, बेस सेम वैल्यू सेम 1 के इक्वल, log बेस सेम वैल्यू सेम 1 के इक्वल, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, दोनों वैल्यू को ऐड किया, सो फाइनल आंसर आपके पास आ गया है 5। पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में आपको वैल्यू दी गई है log बेस 3 12 प्लस log 3 बेस 0.25। इस क्वेश्चन में देखें, इसको स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे log 3। अब ये जो 12 है इसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर आप 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं 2 के टेबल में देखें, 2 6 टाइम 12
2 3 टाइम 6 3 1 टाइम 3। सो ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस log 3 बेस एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें डेसिमल है, इसको रिमूव करें। आप जब रिमूव करेंगे ना तो 25/100 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट की प्लेस पे 1 लगेगा, नेक्स्ट 2 डिजिट है 100 हो जाएगा और ऊपर वैल्यू फिर 25 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वाली वैल्यू, इसमें 2 स्क्वायर आप राइट कर सकते हैं, log 3 बेस में राइट करें। 2 मल्टीप्लाई 2 को आप 2 स्क्वायर राइट कर लें, मल्टीप्लाई यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन का जो है वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। उसमें देखें क्वेश्चन के रूल में क्या होता है, माइनस हो जाती है वैल्यू, ऊपर वाली राइट करके माइनस log बेस, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू राइट करते हैं। सो यहाँ पे हम वैल्यू राइट करेंगे log 325 माइनस log बेस में 3 और 100, ठीक है। अब यहाँ से देखें आप इसको सेपरेटली राइट कर लेंगे, प्रोडक्ट का लॉ यूज़ करेंगे, बिटवीन में प्लस का साइन आ जाएगा, तो log 3 2 पावर में 2 प्लस log बेस 3 और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 प्लस, इस वैल्यू में देखिए 25 है, इसको 5 स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लेंगे, log 3 5 स्क्वायर, इस तरह से राइट किया, माइनस ये वाली वैल्यू log 300 को आप राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो आप इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं 2 2 टाइम 4, 4 को 5 से आप मल्टीप्लाई करें 20, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें 100 आ जाता है, ठीक है। हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू है, पावर में है, पावर का लॉ यूज़ करेंगे, पावर लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी 2 log बेस 3 और 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज़ राइट कर लें, log बेस 3 वैल्यू भी 3 प्लस ये वाला 2 भी आप स्टार्ट में राइट कर लेंगे, ठीक है, पावर का लॉ यूज़ करके log 3 बेस में और 5 माइनस। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 2, इसको आप log 3 2 स्क्वायर में राइट कर सकते हैं और यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू है 5 है, इसको आप मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको राइट कर लिया। अब ये स्टार्ट वाली वैल्यूज़ ऐसे ही राइट अप कर लें, फर्स्ट 3 2 log बेस 3 2 प्लस log बेस 3, यहाँ पे ये वाली वैल्यू 3 प्लस ये वाली वैल्यू राइट कर लेते हैं 2 log 3, यहाँ पे 5 माइनस। अब इसको आप ब्रेक कर लें, जब आप ब्रेक करेंगे देखें सेपरेट कर लेते हैं लॉग को, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का लॉ यूज़ होगा, बिटवीन में प्लस का साइन आ जाएगा, ये बाहर माइनस है तो दोनों वैल्यूज़ माइनस की आएंगी, इसलिए आप दोनों को माइनस में लिख देंगे, log 3 2 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस log 3 5 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों माइनस की क्यों हो गई, क्योंकि बाहर माइनस था। अब देखिए फर्स्ट 3 वैल्यू तो एज इट इज़ राइट करें, log बेस 3 2 प्लस log बेस में 3 वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस ये वाली वैल्यू राइट करें 2 log 3 बेस 5, यहाँ पे देखिए आप पावर का लॉ यूज़ करेंगे, 2 जो है वो पावर में है, स्टार्ट में आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 2 log बेस 3, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे भी यही काम होगा, ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा पावर वाला लॉ यूज़ करते हुए, तो log 3 बेस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें2 log बेस 3 5 नेगेटिव, 2 log बेस 3 5 पॉजिटिव, कैंसिल हो गए। यहाँ से देखें 2 log बेस 3 2 नेगेटिव, 2 log बेस 3 2 पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो गई। सो रिमेनिंग जस्ट आपके पास सिंगल वैल्यू आ जाएगी जो कि है log बेस 3, यहाँ पे भी 3। अब देखें बेस भी सेम वैल्यू भी सेम, सो ये log बेस सेम वैल्यू सेम इक्वल होता है 1 के, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। वैल्यू आपको दी गई थी log बेस 3 12 प्लस log 3 0.25।
हमने क्या किया, 12 को ब्रेक किया, 2 × 3 की फॉर्म में राइट कर लिया। यहाँ से 25 0.25 था, ठीक है, इसका पॉइंट रिमूव किया, 25/100 आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने 2 को स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लिया और यहाँ से हमने क्वोशंट का जो रूल था हमारे पास लॉ ऑफ लोगारिथम में, क्वोशंट का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग देखें, लॉग बेस ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर माइनस लगा के डिनोमिनेटर आप राइट कर देते हैं। हमने यही काम किया, लॉग बेस 3 25 माइनस लॉग बेस 3 100 कर लिया, ठीक है। यहाँ से आपने इनको सेपरेट किया, प्रोडक्ट का लॉ यूज़ किया, बिटवीन में मल्टीप्लाई था, आपने साइन चेंज किया, प्लस हो जाएगा और ये लॉग बेस 3 2 पावर 2 आ जाएगा, लॉग बेस 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू 25 थी, 5 का स्क्वायर लिया, यहाँ पे 100 था, 100 को आप राइट कर सकते हैं 2 × 5 5, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये जो वैल्यू थी पावर का लॉ यूज़ करके स्टार्ट में आ गई वैल्यू, ठीक है, पावर वाली स्टार्ट में आ गई, रिमेनिंग वैल्यू ऐसे, ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहने दी। यहाँ से भी पावर को आपने स्टार्ट में राइट कर लिया, बाकी वैल्यू ऐसे ही रहने दी। फिर यहाँ से हमने 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर बना लिया, क्योंकि 2 2 टाइम था और 5 भी 2 टाइम था, ठीक है। फिर आप फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को ऐसे ही रहने देंगे, इनको सॉल्व करेंगे, बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन लॉग है, सेपरेट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस सॉरी आ जाएगा। जब प्लस आएगा तो देखें यहाँ बाहर माइनस है तो दोनों वैल्यूज़ माइनस की ही आ जाएंगी, तो हमने इस तरह से इनको राइट कर लिया। यहाँ से फर्स्ट 3 को ऐसे ही राइट किया, यहाँ से ये देखें पावर में वैल्यू थी, पावर को स्टार्ट में राइट किया, रिमेनिंग वैल्यू, पावर को स्टार्ट में राइट किया, रिमेनिंग वैल्यू। यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ जो थी वो कट हो गई, ठीक है, टोटल 4 वैल्यूज़ कट हो गई आपस में, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ गई लॉग 3 बेस और यहाँ पे वैल्यू 3। जब बेस और ये वैल्यू सेम हो तो 1 के इक्वल होता है, सो आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 1।